हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अर्थमेटिक में अभी के दौर में सबसे ज़्यादा सवाल लगभग लाभ और हानि से ही रहता है, और इसको इस अंदाज में पढ़ाएंगे आप लोगों को कि आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मतलब एकदम बेसिक से लेकर और एकदम बहुत ढंग से, बारीकी ढंग से एक एक करके एक एक टाइप, एक एक परिभाषा, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं क्या कहता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम लोग को समझना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं क्या कहता है टॉपिक पहला। अब देखिए, सबसे पहले क्रयमूल्य की बात होती है। जब भी लाभ और हानि का चर्चा हो, जिक्र हो, तो क्रयमूल्य की बात सर्वप्रथम होती है। क्रयमूल्य मतलब क्या होता है, क्रयमूल्य वह समझिए। क्रयमूल्य देखिए, क्रयमूल्य को लिखे हैं शॉर्ट में सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। तो लिखे हैं कोई व्यक्ति जितना मूल्य में किसी वस्तु को खरीदता है उसे उस वस्तु का क्रयमूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम कोई सामान, कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदा। ठीक है, राम मान लीजिए कितना रुपया में खरीदा? 10 रुपया में खरीदा। 10 रुपया में खरीदा तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, मतलब सीपी कितना हो जाएगा? 10। सीपी कितना हो जाएगा? 10। मान लीजिए आप किसी सामान को 500 रुपया में खरीदते हैं तो आपका सीपी क्या हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। बताइए, क्रयमूल्य समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम है? मतलब जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जितना मूल्य में किसी भी वस्तु को खरीदता है वह उसका क्या होता है? क्रयमूल्य होता है। उसको हम लोग शॉर्ट में सीपी कहते हैं और पूरा नाम उसका क्या होगा? क्रयमूल्य। ठीक, कोई दिक्कत? या कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए विक्रयमूल्य क्या होता है। अब देखिए विक्रयमूल्य क्या होता है। विक्रयमूल्य को हम लोग शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं और जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीद लिए 5,000 में और उसको 6,000 में बेच दिए या 4,000 में बेच दिए या 3,000 में बेच दिए, तो वह मेरा क्या होगा? विक्रयमूल्य होगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है विक्रयमूल्य, कह रहा है कोई व्यक्ति जितना मूल्य में किसी वस्तु को बेचता है उसे उस वस्तु का विक्रयमूल्य कहते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप कोई वस्तु मान लीजिए 500 में खरीद लिया, 600 में बेच दीजिए, तो आपका एसपी क्या हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य बढ़िया है, समझ में आ गया होगा। ऐसे समझिए, जितना रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मेरा क्रयमूल्य होगा और जितना में बेचते हैं वह मेरा विक्रयमूल्य होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब देखिए, अब जो है, अब लाभ। लाभ क्या कहता है? लाभ को हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और शॉर्ट नेम पी से भी सूचित करते हैं, लाभ। तो लाभ कह रहा है यदि कोई वस्तु किसी मूल्य में खरीद कर उससे अधिक मूल्य में बेचा जाता है तो उसे हम लोग लाभ कहते हैं। मान लीजिए राम खरीदा किसी वस्तु को, राम खरीदा कितना में? राम का जो मतलब सीपी है, सीपी वह मान लीजिए 500 रुपया है। कोई दिक्कत? और बेच दिया कितना में उस वस्तु को? मान लीजिए एसपी सेलिंग प्राइस 600 में बेच दिया। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, राम मान लीजिए कोई वस्तु को 500 में खरीदा और 600 में बेच दिया। 500 में खरीदा और 600 में बेच दिया, तो इस स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि लाभ का डिफिनीशन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी मूल्य में खरीदकर उससे अधिक मूल्य में बेचा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसको नाफा हम लोग कहते हैं गांव देहात में, वही बेनिफिट। कोई दिक्कत? लाभ समझने में कोई दिक्कत है? तो यहाँ लाभ कितना हो जाएगा? तो 500 में खरीदे थे या 600 में बेच लिए तो 100 रुपया का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत है लाभ समझने में? अब चलिए, अब देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए। अब जो है लाभ बराबर क्या होता है? सूत्र। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है?
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि आप बेचे हैं ज्यादा में, तब ना आपको बेनिफिट आया है, तब ना आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए लाभ का सूत्र हमेशा क्या याद रखिएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब हानि देखिए, हानि क्या कहता है, ठीक है। अब हानि क्या कह रहा है? हानि मतलब लॉस। यदि कोई वस्तु किसी मूल्य में खरीद कर उससे कम मूल्य में बेचा जाता है तो उसे हम लोग हानि कहते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आप कोनो सामान 500 में खरीद लिए और 400 में बेच दिए, तो आपको उस समय घाटा लगा कि नहीं लगा? तो वही क्या कहलाएगा? हानि। तो हानि के केस में क्या होगा? हानि के केस में क्या होगा? हानि बराबर, तो हानि बराबर होगा यहाँ मतलब क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि हानि के केस में तो खरीदे रहते हैं ज्यादा में और बेचते हैं कम में। तो हानि भी समझ गए होइएगा। यह सब इसलिए समझाते हैं कि ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब यहां समझिए ऊपरी व्यय क्या होता है। ऊपरी व्यय एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, मतलब अतिरिक्त खर्चा, ऊपरी व्यय। अब देखिए ऊपरी व्यय क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु को खरीदकर उसके मरम्मत, भाड़ा, किराया, रंगाई, पोताई इत्यादि पर जितना रुपया खर्च होता है उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। अब जैसे ऐसे समझिए ऊपरी व्यय क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मोहन एगो मोटरसाइकिल 25,000 में खरीद के लाया, ठीक, और उसको मान लीजिए मरम्मत करा दिया, मतलब वो उतना ढंग से सही ढंग से था नहीं, इसीलिए मिस्त्री के पास लेके गया और 2,000 रुपया उसमें लगा दिया। तो 2,000 रुपया लगा दिया तो वह 2,000 जो है वह उसके सीपी में जुटेगा, कॉस्ट प्राइस में जुटेगा, क्रय मूल्य में जुटेगा। यहाँ नोट भी लिखा है कि ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य में जुटता है। जैसे मान लीजिए हम कोई पुराना कार खरीद के लिया है, मान लीजिए सपोज 1 लाख में कार लिया है, उसको डेंट पेंट मतलब पॉलिश, रंगाई पोताई करा दिए, सर्विसिंग करवा दिए, तो उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो वह सब मिलाकर किस पर ऐड हो जाएगा? क्रय मूल्य पर ऐड हो जाएगा। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऊपरी व्यय जो होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी सामान को लाने में भाड़ा, किराया, रंगाई, पोताई, हाँ, यह सब जो खर्चा आएगा वह किस में जुड़ता है? क्रय मूल्य में जुड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए अब आगे समझिए। अब जो है लिखा हुआ है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ तथा हानि को 2 रूपों में दर्शाया जाता है। अब यहां से आपका मतलब काफिला प्रारंभ हो गया, ठीक ना। देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को 2 रूप में दर्शाया जाता है। कितने रूप में दर्शाया जाता है? 2 रूप में। एक होता है अमाउंट का केस और दूसरा होता है क्या? भाव का केस। अमाउंट का केस और भाव का केस। हम एक एक चीज आप लोगों को समझाएंगे, बहुत बारीकी ढंग से समझाएंगे। अब देखिए यह समझ गए कि एक अमाउंट का केस होता है और दूसरा भाव का केस होता है। तो अब समझिए आप लोग अमाउंट का केस किसको कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, अब क्या समझना है हमको? अमाउंट का केस। तब अमाउंट का केस क्या होता है? तो देखिए, तो अमाउंट के केस में लिखा हुआ है यदि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ तथा हानि को रुपया के रूप में दर्शाया जाए तो उसे हम लोग अमाउंट का केस कहते हैं। हम इसलिए बताए हैं कि लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को 2 रूप में दर्शाया जाता है कि अगर मान लीजिए क्रय मूल्य की बात रुपया में हो, विक्रय मूल्य की बात रुपया में हो, लाभ की बात रुपया में हो या हानि की बात रुपया में हो तो उसे हम लोग अमाउंट का केस कहेंगे। जैसे ऐसे समझिए, हम कहेंगे राम कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा, तो यहाँ रुपया की बात हो रहा है, तो यह कैसा केस है? तो अमाउंट का केस है। कैसा केस है? अमाउंट का केस है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ नोट लिखे हैं अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ एवं हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। बात ध्यान से समझिए, अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा? क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा? तो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहां लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि गुने 100 बटे
क्रय मूल्य। अब कैसे होगा से चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं अमाउंट के केस में क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से, ठीक ना, खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचा, तो राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इसमें रुपया की बात है तो यह किसका केस होगा? अमाउंट का केस होगा। किसका केस होगा? अमाउंट का केस होगा। तो जरा ध्यान से समझिए आप लोग। मान लीजिए क्रय मूल्य जिसको हम लोग सीपी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 10 वो खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौना के दर से खरीदा है कि नहीं? मतलब 10 वो खिलौना क्या रुपये खरीदा है? 25 रुपये, ठीक ना। तो 10 गुने 25 तो कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए अब विक्रय मूल्य की बात कीजिए। विक्रय मूल्य क्या होता है? अब देखिए अब कह रहा है 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेच देता है। वो कितना रुपये बेचता है? 30 रुपये। तो 10 वो खिलौना है और 30 रुपये की दर से बेच दिया तो 300 में यह बेच दिया। मतलब 250 में खरीदा था और 300 में बेच दिया। तो बताइए यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो यहां जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत का सूत्र अभी हम आप लोगों को बताए हैं, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। बताइए जरा सा ही प्रॉब्लम है क्योंकि यह अमाउंट का केस है तो इसीलिए यहाँ क्या लगेगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में यहाँ लाभ निकलेगा। तो अब देखिए तो लाभ कितना रुपया होगा? तो 300 में से 250 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया गुने 100। क्रय मूल्य कितना है जी? तो 250 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और 0 से 0 के काट दिए, 25 चौका 100 तो 4 पंचे 20% लाभ। कितना हो जाएगा लाभ जी? 20%। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? तो चलिए अब भाव का केस समझते हैं। अब देखिए अमाउंट का केस तो समझ गए, अब आप लोग भाव का केस समझिए। भाव का केस क्या होता है? देखिए भाव का केस में क्या लिखे हैं, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तथा लाभ तथा हानि को वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे हम लोग भाव का केस कहते हैं। देखिए भाव का केस किसको कहेंगे? तो जब लाभ को, हानि को, क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को वस्तु के रूप में दर्शाया जाए। जैसे तो कैसे वस्तु के रूप में दर्शाया जाएगा? जैसे हम कहेंगे 5 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ रुपया की बात नहीं हो रही है, कोई दिक्कत? या कहेंगे 5 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ क्या हो रहा है? वस्तु से वस्तु का तुलना हो रहा है, यहाँ रुपया की बात नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? भाव का केस कहेंगे। कोई दिक्कत? हम एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए नोट में लिखे हैं भाव के केस में प्रतिशत लाभ एवं हानि विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलता है। मतलब भाव के केस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो निकालना होगा तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे अब देखिए अब लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है? लाभ गुने 100 बटे विक्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटे विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखा है? हानि गुने 100 बटे विक्रय मूल्य। आप लोग क्रय मूल्य जानते थे लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य है क्योंकि यह भाव का केस है। कोई दिक्कत है? अब देखिए जैसे नोट, अब एक समझिए, अब यहाँ जरा आप नोट समझिए। नोट क्या है कि भाव के केस अमाउंट के केस के रिवर्स होता है। देखिए भाव का केस जो होता है ना अमाउंट के केस के रिवर्स होता है। क्यों रिवर्स होता है? तो अब समझिए, दूसरा नोट से समझ में आ जाएगा क्यों रिवर्स होता है। दूसरा नोट में लिखे हैं भाव के केस में विक्रय मूल्य ज्यादा तो हानि तथा कम तो लाभ। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या हो जाता है? भाव के केस में हानि हो जाता है। लेकिन अमाउंट के केस में मान लीजिए 300 में आप कोई सामान खरीदे, आप 500 में बेचे तो वहां लाभ होता है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है? भाव के केस में अगर मान लीजिए 3 गो वस्तु के विक्रय मूल्य 5 गो अधिक क्रय मूल्य 5 गो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ क्या हो जाता है?
हानि हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, भाव का केस मतलब रिवर्स हो जाता है। किसका, अमाउंट के केस के। एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, भाव के केस में पूरा समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि 15 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखिए क्या कह रहा है कि 15 कलम का क्रय मूल्य, 15 कलम का क्रय मूल्य आप 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब विक्रय मूल्य अधिक हो गया ना, तब भाव के केस है। यहाँ रुपया की चर्चा नहीं ना हो रहा है, यहाँ वस्तु की चर्चा हो रहा है, तो यह क्या है, भाव का केस है। कोई दिक्कत, तो यहाँ विक्रय मूल्य अधिक तो क्या होगा जी, हानि। विक्रय मूल्य अधिक तो क्या होगा, हानि। विक्रय मूल्य अधिक है तो क्या होगा, हानि होगा। लेकिन अमाउंट के केस में अगर विक्रय मूल्य अधिक रहता तो लाभ होता, इसीलिए यह दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। अब जैसे देखिए, तो यहाँ जो है, यहाँ सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी 10, और एसपी कितना है 20, सॉरी यहाँ जो है सीपी 15 है और एसपी कितना है 20। तो यहाँ भाव का केस है तो हानि होगा, तो भाव के केस में हानि प्रतिशत बराबर हम क्या लिखा हुए हैं, हानि गुने 100 बटे विक्रय मूल्य। क्या लिखा है, हानि गुने 100 बटे विक्रय मूल्य। हानि क्यों होगा सो समझ गए आप लोग, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है और यह किसका केस है, भाव का केस है। कोई दिक्कत। अब देखिए आप वस्तु है तो आप भाव का केस वैसे समझिएगा जिसमें रुपया का चर्चा ना हो, केवल वस्तु की चर्चा हो। अब देखिए तब 20 में से 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुने 100 बटे विक्रय मूल्य ना तो 20, तब 20 से 5 मरतबे और 5 25% हानि। कितना परसेंट हानि हो जाएगा जी, 25% हानि। कोई दिक्कत है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जरा एक चीज समझिए, अब देखिए अब होल वैल्यू के बारे में समझिए। होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू मतलब डब्ल्यू भी क्या होता है वो समझिए। यहां जरा ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं हम, होल वैल्यू मतलब डब्ल्यू भी। अब यहां लिखे हैं 15% लाभ, 15% लाभ बराबर 115 बटे 100। देखिए लाभ जब भी कहेगा तो 100 में उतना जोड़ के, कोई दिक्कत, आप बट्टा में 100। हानि कहेगा तो 100 में से उतना घटा के बट्टा 100। जैसे 15% लाभ कहा, क्या कहा 15% लाभ, तब लाभ को क्या बोले हैं कि 100 में जोड़ दीजिए तो 115 बटे 100। जैसे फिर कह रहा है 20% लाभ तो 120 बटे 100, 30% लाभ तो 130 बटे 100। कोई दिक्कत। 10% हानि तो 100 में से घटा दिए तो 90/100। फिर क्या 40% हानि तो मतलब क्या हो जाएगा 60/100। फिर 15% हानि तो 85/100। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है। होल वैल्यू इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग कैसे करना है वो हम अभी आपको बताएंगे सवाल में, ठीक ना। लेकिन आप लोग यह कंफर्म कर लीजिए दिमाग में कि जब भी लाभ का है तो 100 में उतना जोड़ के बट्टा 100, हानि का है तो 100 में से उतना घटा के बट्टा 100। कोई दिक्कत है तो चलिए अब आगे देखते हैं, मतलब क्रय मूल्य क्या होता है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, अब एक सूत्र लिखे हम यहाँ, क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का सीधा गुना बराबर विक्रय मूल्य। होल वैल्यू का यूज अब आप लोग को बता रहे हैं कि क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का सीधा गुना बराबर विक्रय मूल्य, और दूसरा है विक्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना बराबर क्रय मूल्य। आप लोग जब तक है जान इस चीज को याद रखिएगा, मतलब जब भी हम लोगों को विक्रय मूल्य पता करना है तो क्या करेंगे और क्रय मूल्य पता करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य देगा, और विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य देगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखिए होल वैल्यू का उपयोग कैसे होता है क्वेश्चन में। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, जैसे सवाल है कि मंगलू एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा आ कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% लाभ प्राप्त हो।
बस यूं चुटकी में आप लोग बना दीजिएगा। देखिए कह क्या रहा है, पहले कह रहा मंगलू एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा कि नहीं, तो यहाँ क्रयमूल कितना हो जाएगा जी, क्रयमूल कितना हो गया 1250। किसी को आदमी को समझने में दिक्कत? अब देखिए, अब कह रहा है वह कितना में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो 10% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 10% लाभ का क्या हो जाएगा 110 अब बट्टे 100, 110 अब बट्टे 100, 110 अब बट्टे 100। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्रयमूल में होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल। तो वह कितना में बेचेगा, तो इसीलिए विक्रय मूल बराबर हो जाएगा क्रय मूल में होल वैल्यू का सीधा गुना। यहां तक कोई दिक्कत है? क्रय मूल में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा विक्रय मूल। इस दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट दिए और यहाँ गुना कर दीजिए 125 में 11 से, तो कितना आ जाएगा 5 2 7 और 2 1 3 1375 रुपया में। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? एक बार पुनः समझिए। क्रयमूल 1250 दे दिया और लाभ का है 10%। तो हम बताए होल वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो लाभ का है तो 100 में जोड़ के तो 110 बटे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो है क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना किए हैं तो क्या गया विक्रय मूल दे दिया है। तो विक्रय मूल कितना आ गया 1375। जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अब देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कहता है 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए सवाल समझिए, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचता है, तब विक्रय मूल्य कितना दिया जी, विक्रय मूल्य 390 रुपया। और लाभ कितना है 20% लाभ, तो लाभ जो है 20% लाभ कर रहा है तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा 120 बटा 100। कोई दिक्कत? तो हम बताए हैं अभी सूत्र में कि क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। कैसे? तो अब देखिए अब क्रय मूल्य कैसे पता हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 390 रुपया और होल वैल्यू इतना, तो इसका उल्टा गुना मतलब 100 ऊपर आ 120 नीचे। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है तो अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ठीक है, और 3 से काटिए इसको तो 3 चौका 12 13 तिया 39। कोई दिक्कत? और 4 से काटिएगा तो इसको 25 चौका 100। तो यहाँ आप गुना कीजिएगा आप लोग तो 25 तिया 75 के 5 हासिल 7 और 25 और 7 25 7 32 325 रुपया। कितना आ जाएगा जी 325 रुपया। एक बार पुनः समझ लीजिए। मान लीजिए एक दुकानदार 390 रुपया में बेचता है तो 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य 390 और 20% लाभ मतलब 120 बाई 100। हम बताए हैं कि जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू यह है तो विक्रय मूल्य में मतलब होल वैल्यू का उल्टा गुना 100 बाई 120। अब कैलकुलेट कर दिए 325 रुपया आया। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत डिजाइनगर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा। बात समझिए। कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा गया, मतलब 5 रुपया में 6 को खरीदा और 6 रुपया में 5 को बेचा, मतलब होशियार आदमी है तो लाभ नहीं कमा रहा है। तो इस टाइप का सवाल जब तक है जान भूलवे नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिए। यहाँ अंक कुछ भी दे दुनिया के उससे हमको कोई फर्क नहीं है। जरा ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि 5 रुपया में 6 के हिसाब से 5 रुपया में कै गो वस्तु 6 गो वस्तु
यहाँ 6 रुपया में 5 गो वस्तु। बात समझ गए कि नहीं? बात ध्यान से समझिए। मतलब 5 रुपया में 6 गो वस्तु और 6 रुपया में 5 गो वस्तु बेचा। तो जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा तो सबसे पहले अगिलका के वस्तु के पिछिलका के रुपया से गुना कर दीजिएगा। सबसे पहले आई दोनों में गुना कर दीजिएगा। सबसे पहले आई दोनों में गुना कर दीजिएगा। तो 6 1 36 मतलब 6 गुने 6। कोई दिक्कत? और उसके बाद एकरा रुपया से एकरा वस्तु में गुना करके घटा दीजिएगा। तब 5 गुने 5। अब बट्टा में वही काम कीजिएगा कि जो आप घटाए हैं। तो घटाए हैं इस महाशय को, तो इसको लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अब प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है? एक बार पुनः समझिए कि 5 रुपया में 6 गो वस्तु बेचता है, खरीदता है, और 6 रुपया में 5 गो वस्तु बेचता है। तो जब भी इस टाइप यहाँ अंक कुछ भी रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं है। पहले आप सबसे निचका के रुपया से ओकरा वस्तु में गुना, और तब इसके रुपया से इसके वस्तु में गुना करके घटा देंगे। प्लस आएगा तो लाभ और माइनस आएगा तो हानि। प्लस आएगा तो लाभ और माइनस आएगा तो हानि। अब देखिए 6 1 36 और माइनस 25 और बटे 5 25 और गुने में है कितने 100। तो 100 से इसको काट दिए, 25 चौका 100 और 36 में से 25 जाएगा तो 11 11 चौक 44% लाभ। कितना लाभ होगा? 44% लाभ। कभी भूलिएगा। चलिए इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यह 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मतलब एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपया में 11 वस्तु पर खरीदा। उन्हें 11 रुपया में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया, अतः उसका लाभ। देखिए यो होशियार आदमी है। मतलब 10 रुपया में कीनता है 11 गो, हाँ, और बेचता है 11 रुपया में 10 गो, तो लाभ तो कमेबे न करेगा जी। तो पुनः वही बात, 10 रुपया में कै गो? 10 रुपया में कितना? 11 गो। और 11 रुपया में कितना? तो 10 गो। तो सबसे पहले आई दोनों में गुना। तो 11 में 11 से गुना कर देंगे तो 11 गुने 11 माइनस 10 गुने 10, और जो माइनस वही बट्टा में, जो माइनस वही बट्टा में। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। कोई दिक्कत? अब 11 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 121 आएगा, और 10 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 100 आएगा। तो 121 में से 10 घटा दीजिएगा, 121 में से 100 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 बटे यह 100 और गुने 100। तो यह खत्म। मतलब क्या हो जाएगा? 21% लाभ। कोई दिक्कत? ज्यादा सा भी प्रॉब्लम है? चलिए एगो क्वेश्चन और दिखाते हैं इस टाइप का। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीदकर 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ कहता है ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से देखिए, 12 रुपया में 12 गो सामान कीन लिया, 12 रुपया में 12 गो सामान कीन लिया। तो जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी? क्रय मूल्य 12 गो रुपया होगा कि नहीं? 12 रुपया में खरीदा था। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तब 12 गो सामान है, आप बेच देता है 1 रुपये 25 पैसे, मतलब 12 गुने 1.25। कोई दिक्कत? 12 गुने 1.25, तो यह हो जाएगा 15 गो रुपया। 15 गो रुपया। अब जरा ध्यान से देखिए, तो कह रहा है इसमें उसको कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए तो इसीलिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्योंकि यह अमाउंट का केस है। किसका केस है? अमाउंट का केस है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो 3 गो रुपया लाभ हो जाएगा। 15 में से 12 घटा देंगे तो गुना में 100 बटे 3 गुने
100 अब बटे, मतलब लाभ गुने 100 अब बटा में कर रहे हैं मूल, तो बटा में 12, तो 3 चौका 12 और 4 से 25 मरतबे, तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 25%। ज्यादा सा भी प्रॉब्लम है समझने में, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपया में बेचता है। एक वो व्यापारी अपना घोड़ा है कितना में बेच दिया? 570 रुपया में। कोई दिक्कत? तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ी। ठीक, मतलब वो 570 रुपया में बेचारा बेच दिया तो 5% घटे हो गया। तब कह रहा है तो बताए कि घोड़ा को कितना में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। 5% लाभ कमाने के लिए तो अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं। यहाँ एक लाइन में आप इस सवाल को बना लीजिएगा, यूं चुटकी बजा के बना लीजिएगा। जरा ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना है? 570 रुपया। विक्रय मूल्य 570 रुपया, तब 570 में बेचा तो 5% घाटा हो गया। तो होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य पता हो जाएगा। तो 5% हानि, तो 100 बटे 95, तो यह मेरा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी। क्रय मूल्य हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? एक बार पुनः समझिए, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू के उल्टा गुना करते हैं तो हम मेरा क्रय मूल्य आ जाता है। तो 570 रुपया विक्रय मूल्य और 5% हानि। 5% हानि का मतलब 95/100, तो उल्टा गुना किए तो 100/95। तो यह मेरा क्रय मूल्य रेडी है। अब कहता है कितना में बेचे कि 5% लाभ हो। तो अब विक्रय मूल्य कहता है ज्ञात करने के लिए, तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो अब 5% लाभ, तो होल वैल्यू के सीधा गुना 105/100। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है? एक बार पुनः समझिए आप लोग। मतलब 570 रुपया विक्रय मूल्य था, इसमें हम होल वैल्यू के उल्टा गुना कर दिए तो क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे 5% लाभ के लिए, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इस 100 से इस 100 को कहानी खत्म। 19 का 19 5 मरतबे, 19 का 19 कितना मरतबे? 3 मरतबे। अब 5 का 30। अब अय दोनों महानुभाव में गुना करेंगे तो 630 रुपया। कितना में बेचेगा तो 5% लाभ होगा जी, तो 630 रुपया में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ लाभ और हानि के नेक्स्ट टाइप, जो न्यू टाइप क्वेश्चन है उसके साथ। वीडियो देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।